जय जय राम। जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आज आने के लिए। और ये हमारा नया ग्रुप आरंभ हुआ है और कई पुराने चेहरे और कई बिल्कुल नए चेहरे। इस सत्संग में हम रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण की पुस्तक करते हैं और फिर हम जाते हैं उपासक के आंतरिक जीवन पर। कहिए जी, क्यों ज्वाइन किया ये ग्रुप? और मैं देख रही हूँ कई लोग, हाँ हाँ जी कई है, बताइए। और हम जब बात करेंगे तो अपना म्यूट अनम्यूट देख लीजिए, है ना, स्क्रीन पर कि हमने बात करनी है तो अनम्यूट होके बात करेंगे। कहिए जी, मैं नाम देख रही हूँ तो मैं नाम से बुला लूँ, वो ठीक रहेगा? हाँ जी, सविता जी, राम राम। अनम्यूट कीजिए ताकि हम सुन लें आपको। हाँ जी कहिए। राम राम जी। राम राम जी, कहिए क्यों ज्वाइन किया रामोपासना? राम जी के पास जाना है, राम जी को जानना है, इस दुनिया से दूर जाना चाहती हूँ, भक्ति में जाना चाहती हूँ। बड़ी अब सुंदर बात तक है, दुनिया से दूर जाना अब तक चाहती हूँ। जो लाइफ स्वामी जी जी है ना। महाराज तो, मेरी आवाज आ रही? हाँ जी। हाँ, तो स्वामी जी महाराज तो इस संसार में ही मिलते हैं। प्रभु तो इस संसार में ही मिलेंगे, मतलब मैं दुनिया से मैं दूर। मतलब जो अपनी तरफ से जो भी करने की कोशिश करती हूँ ना, अब मतलब मैं चाहती हूँ मैं कुछ गलत ना करूँ, लेकिन सब कुछ अपनी तरफ से अच्छा करने के बाद भी मन अशांत है। दूसरों को अच्छा नहीं लगता जो आप करते हैं? उनसे मैच नहीं करता बिल्कुल भी। जो दुनिया मेरे बारे में चाहती है और मैं जैसी हूँ, मैच नहीं करता। हाई फाई दे दे मनीषा जी। हाई फाई, सेम टू सेम। देखिए, स्वामी जी की साधना स्व साधना है, राइट? अपने अपने सुधार की साधना है। और सारे लोग तो स्वामी जी को कहना मानते नहीं है, चाहे वो राम नाम भी लेते हैं, सभी तो नहीं मानते, राइट? राम नाम लेने वाले भी ऐसे ही होते हैं, जैसे आप कंडीशन बता रहे हैं ना, कि वे कि वो उनकी मेरी मैच नहीं करती या ऐसे नहीं होता, उनको पसंद नहीं आता। राम नाम लेने वाले भी ऐसे ही होते हैं। वहां क्या करेंगे? हाँ, वहां क्या करेंगे? सो इसलिए तो हमारा और हम नैरो कर लेते हैं कि जो सदगुरु महाराज कहते हैं बस वही चलना है, क्योंकि दीक्षा का मतलब ही यही है कि अब मेरा मन आपका हो गया, राइट? इसका मतलब यह है। तो वो जैसे स्वामी जी महाराज कह रहे वैसे ही चलना है, बस। अब दूसरा क्या कहते हैं, दूसरे, चाहे वो राम नाम लेने वाला है चाहे नॉन राम नाम लेने वाला है, अब वो क्या कहता है ये नहीं पता, राइट? यही पता है कि मेरे गुरु महाराज क्या कहते हैं,
और मैं जो कर रही हूँ मेरे गुरु महाराज के अकॉर्डिंग है कि नहीं, बस दैट इज इम्पोर्टेंट। या सो ये साधना जो रामोपासना की हम आरंभ करते हैं, वे ये साधना है कि अपने स्व सुधार। हम यहाँ पे कोई जनता का संसार नहीं सुधारते, कुछ नहीं करते, हमारा पर्पज ही नहीं है। स्व सुधार है, अपना सुधार करना, राइट। और जहाँ फिर जहाँ जहाँ महाराज कहते हैं वो अलग बात आ जाती है कि भी बोलो तो वो बोल देते हैं, वरना अपना सुधार, अपने को देखना, अपना सुधार करना। और या सेम बाकी चीज। बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप आप अपने पर केंद्रित हो सकेंगी और दुनिया जो कहती है करने दो, दुनिया जो कहती है वो अपनी तरह जिए। हमें ऐसा बल मिले कि हम उनको भी जीने दें, राइट, जैसे आप जीना चाहते हो जियो, पर जैसा हम अपने गुरु महाराज के अनुसार जीना चाहते हैं हम जी सके। ये बहुत बड़ी, बहुत सुंदर गिफ्ट स्वामी जी महाराज की साधना से मिलता है। या बिल्कुल। शुचि जी, आप फिर से आए, क्या हुआ? राम राम जी। राम राम। हाँ जी, वो गड़बड़ हो रही थी, साधना नहीं अच्छे से कर पा रही थी। क्यों गड़बड़ होती है साधना में? संसार में अटक गई थी। हाँ, आ, वो रूटीन से नहीं अच्छे से कर पा रही थी, संसार में अटक रही थी बीच में। तो बॉटम लाइन क्या हुई? आप टीचर हैं, ठीक है ना, तो जो बच्चे अटक जाते हैं तो आप उन्हें क्या कहते हो? आप उनके पेरेंट्स को क्या कहते हो? जो छोटे बच्चे अटक जाते हैं, आप उनके पेरेंट्स को क्या कहते हो? बड़ी बार उसे कहा, मानता ही नहीं है, कहना ही नहीं मानता। कितनी बार कहा, कहना ही नहीं मानता। सो बॉटम लाइन जो हम सविता जी से बात कर रहे हैं कि हम स्वामी जी का ही कहना नहीं मानते हैं। और जैसे ही हम उनसे पीठ करेंगे, हम संसार में अटकेंगे। जो अटकता है, महाराज कहते हैं, वो भटकता है, भटकते रहो। और जो भटकता है, फिर स्वामी जी कहते हैं, वो अटकता ही रहता है। सो बॉटम लाइन ये तो हमारे घरों में होता है। हम बच्चों को देखते हैं, है ना, बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, देखो कितनी बार समझाया, कितनी बार कहा है, कितनी बार कहा है, मत कर मत कर मत कर। सेम चीज हम कर रहे होते हैं। क्यों बच्चे वैसे कर रहे होते हैं? क्योंकि हम वैसे कर रहे होते हैं, है ना, यही बात है, बिल्कुल। सो यार, हम यहाँ पर रामोपासना में दो चीजें हमारा विशेष होता है। इसमें हम कहना मानना सीखते हैं। हम कितने बड़े हो गए, हमें आदत हो गई है कि सब हमारा कहना माने, है ना, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक। और जब कहना कोई हमारा नहीं मानता तो हमें बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है। और फिर मैंने इतना सुंदर कल एक चीज ऑब्जर्व की। एक साधिका जी, उनकी बड़ी सो कॉल्ड टफ लाइफ रही अपने वहां पर ससुराल में। तो तो उनका हमेशा कंप्लेन रहता था, मुझे कमाने नहीं देते, मुझे कुछ अपना करने नहीं देते, मुझे ऐसे नहीं करने देते। तो अब उनके पति शांत हो गए, वो यंग ही हैं, तो अपने पेरेंट्स के घर आई हैं। तो कहती हैं कि मैं सोच रही थी मैं वहां जाऊं, तो पर मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा। तो मैं इतनी जोर की हंसी। मैंने कहा, आपके बच्चे इतने बड़े बड़े हैं और कॉलेज गोइंग हैं, आप अभी भी, और बड़े प्यार से बोल रही हैं, यानी कि वो गुस्से में बोल रही या उसमें बोल रही। मैंने कहा मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा, आप छोटी बच्ची थोड़ी ना है, आपने डिसीजन लेना है तो आप जाएंगे। कहती नहीं, मम्मी पापा है ना, फिर तो वहां तो पूछना पड़ता है ना। मैंने कहा वही चीज ससुराल में थी और नरक बना हुआ था। इतना ज्यादा टेंशन थी कि मुझे करने नहीं देते, मुझे जाने नहीं देते, मुझे अपना पैरों पे खड़े नहीं होने देते। और वही चीज मम्मी पापा, वो भी मैरिड, वो भी इतने बड़े होके, तो कहते नहीं, मुझे उनसे पूछना है ना कि मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। सो या ये दृष्टिकोण है बहुत ज्यादा, कि हम वही बिहेवियर, वही चीज एक जगह हमारे लिए ठीक है,
लेकिन दूसरा जगह जस्ट बिकॉज ससुराल है तो वहां पे वो इतनी ज्यादा गड़बड़ आ जाती है। और अगर मम्मी पापा जाने नहीं देते तो ये है। दोनों जगह अगर वैसे हो, दोनों जगह रिबेल करें कि नहीं मम्मी पापा जाने नहीं देते, ऐसा बना रखा है, ऐसा कर रखा है, तो बात बनती है। पर वापस आके वही चीज वहां कह रहे हैं तो बड़ी अजीब लगती है, नहीं जाने नहीं देंगे ऐसे ऐसे। या सो ये हम हैं, ये हम लोग हैं। और यहाँ पे हम लोग अपने आप को देखना शुरू करते हैं कि हम किस तरह के बिहेवियर एग्जिबिट कर रहे हैं, कहाँ हमें वही चीज़ बड़ी शांत से मेलो डाउन होके स्वीकार करते हैं, और कहाँ हम वही चीज़ दूसरी जगह स्वीकार नहीं करते हैं। ये सब स्वामी जी महाराज सिखाते हैं, अपने आप को देखना, अपने आप को देखना। ये बात है। हाँ जी, मंजू जी, राम राम। राम अनम्यूट राम कर जी। लीजिए। हाँ जी, कहिए, आपने क्यों ज्वाइन किया? बस मैंने ना 10 साल पहले दीक्षा ली थी, लेकिन मुझे सिर्फ यही पता था कि जाप करना है, इसके अलावा कुछ नहीं पता था। अब मेरा दिल बहुत कुछ जानने का करता है, और मैं ये जैसे? जानना चाहती थी कि भी क्या है, कैसे है। भी महाराज जी क्या बातें करते थे, हमें तो कुछ पता नहीं है, तो सिर्फ इसीलिए। हम्म। बढ़िया बढ़िया। या देखो, 10 साल के जाप का प्रसाद मिला, राइट? कि संत की बातें की चाह उठी कि हम उनकी बातें जान सकें। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस। हाँ जी, सुमन जी, आप भी दोबारा से कर रहे हैं। राम राम, कहिए। हाँ जी, राम राम जी, राम राम जी। मैं थोड़ी बिजी थी, वो ना बच्चों ने लुधियाना में शिफ्टिंग की थी, तो उस शिफ्टिंग के चक्कर में काफी देर गैप रह गया। हाँ, बड़े साल अब हो वो, गए। हाँ जी, इनका बड़े साल हो गए। नहीं बड़े साल नहीं हुए, जून में शिफ्ट किया। अभी जो अभी हो गया, सेटिंग हो गया, अब फिर मैंने दोबारा से शुरू किया। वैसे मैं सत्संग वगैरह तो सब सुनती हूँ, अभी साल नहीं हुआ, 8-9 महीने हुए हैं। बहुत सुंदर। सो हाँ, ये ऐसे जो एक्शन होते हैं, ये जो चीजें होती है, बट थैंक यू आपका। अभी है, जब तक सांस है तब तक हम फिर से कर सकते हैं, जब तक सांस नहीं है तब तक फिर से नहीं होगा। ये बहुत नहीं नहीं, इम्पोर्टेंट है। ये है, जब तक सांस है तब तक फिर से कर सकते हैं, फिर से अपने आप को सुधार सकते हैं। तभी गुरुजन संत इतना बल लगाते हैं कि जब तक सांस है तब तक हम सुधर जाएं, तब तक हम जैसा वे कह रहे हैं वैसा मान लें, राइट? और पर डेफिनेटली इस तरह का अ, या हमेशा याद रखिएगा। मैंने अभी रिसेंटली कहीं, जहाँ हम अ, किसी स्थान पर भी, जैसे कोई मंदिर, आप देखते हैं हमारे मंदिर रोज खुलते हैं, रोज पूजा होती है, राइट? और ये हमारा सनातन रीति है। और जिस मंदिर में जो खुलता है हर रोज, अगर वहां पूजा होनी बंद हो जाए तो वहां जो स्थापित दिव्यता की वो जो होती है वो चले जाती है, राइट? तो ये एक बहुत अंडरलाइंग फैक्ट होता है। तभी बाकी जहाँ पे हफ्ते में होता है, हफ्ते में खुलता है स्थान प्रभु का, वहां पे भी अगर उसी रूटीन से नहीं खुले तो वहां की दिव्यता भी जानी आरंभ हो जाती है। तो उसे सेफ गार्ड करने के लिए, उसे सेफ करने के लिए गुरुजन स्टेप्स उठाते हैं, क्योंकि ये पॉइंट होता है, डेंजर पॉइंट होता है। या उसी तरह हमारा, अगर हम साधना बंद कर दें, कहना मानना बंद कर दें, भैया सबकी अपनी अपनी पर्सनल चीज है। बढ़िया। हाँ जी, दीप्ति जी, आप क्यों आए भाई? आप तो सिखाते हैं, अब क्या हो गया? राम राम जी। नहीं, मैं नहीं सिखाती, मैं सबके साथ मिलकर सीखती हूँ महाराज जी से। हाँ, तो अब क्यों यहाँ पे क्यों मिलकर सीखना है? मेरे को बस यही रहता है कि महाराज जी की इच्छा ही है कि वो मुझे, मैं मतलब लगी रहूँ राम उपासना, ना छोड़ूं कभी भी, क्योंकि अभी सफाई होनी बहुत बाकी है जी। सफाई तो आखिरी सांस तक है। हम्म,
सफाई का तो एजेंडा आखिरी सांस तक है, राइट? कुछ और है। सफाई का तो सारी लास्ट सांस तक है। महाराज ने कहा है कि आखिरी सांस तक लगे रहिएगा। कहिए और क्या है एजेंडा में? बस यही है जी कि और सीखना ही सीखना है कि महाराज जी के श्री चरणों में बैठे रहें। महाराज तो जी जो ज्वाइन सीखा करवा देते है, हैं। मेन बात यह है, तो जो सीखा है उसे अप्लाई अच्छे से करना, वो है असली चीज, राइट? जो सीखा है वही नहीं अप्लाई कर रहे, उसे साइड पे रख दिया, तो फिर आप क्या कह रहे हैं? अब आप जाप भी करते हैं जो आप पहले नहीं करते थे, और जाप भी करते हैं, गाते भी हैं, सब कुछ करते हैं, तो फिर अब क्या चीज है जो नहीं है? मैंने कुछ ऐसे कुछ सोचा नहीं पर्टिकुलर कि मैसेज आया और मैंने ज्वाइन करवा लिया महाराज जी में। हाँ मैंने कुछ ऐसे मैंने सोचा नहीं, और कि आया और कि वो हमारी राम उपासना एक्चुअली कंप्लीट ही हुई थी, जो ऑफलाइन हाँ थी कंप्लीट ही हुई थी। तो फिर ये मैसेज देखकर मेरे को लगा कि मैं फिर से ज्वाइन कर लूँ। अभी वो राम उपासना नहीं शुरू शुरू हो रही थी फिर से दोबारा से। अभी श्री रामचंद्रम की संस्कृति से गाढ़ प्रेम वो पुस्तक स्टार्ट हुई थी। या बिल्कुल। पर मेन बात यही है, मेन बात तो यही है कि जो हमने सीखा है उससे अच्छे से अप्लाई करें। और जब हमारे पास कोई प्रश्न आता है, तो अगर हम कुछ और रास्ता ढूंढने के लिए जाते हैं, इसका मतलब कि हमने जो सीखा है वो हम अप्लाई ही नहीं कर रहे, क्योंकि महाराज ने लगभग 50 पेजेस लिखे हैं नाम उपासना पर, प्रवचन पीयूष जी में। इतनी डिटेल में लिखा है नाम उपासना के बारे में, और सबसे सर्वोच्च उत्कृष्ट मानसिक आरोग्यता, आध्यात्मिक चिकित्सा बोला है नाम उपासना को। सो अगर हम राम उपासना को जो भी चीज आ रही होती है उसमें अप्लाई नहीं करते हैं, तो फिर हमने क्या सीखा? ये बात आ जाती है। सो इसलिए जब बोल नहीं दिया स्वामी जी महाराज ने, एक बार नहीं कितने बार उन पृष्ठों में बोला है, ये सर्वोत्कृष्ट और स्पिरिचुअल हीलिंग है, सबसे उच्चतम। फिर हम कुछ और कहीं और क्या पाने जाते हैं, मुझे नहीं है पता। या जब दे बोल ही दिया कि इसकी बात ही अलग है, इसकी बात ही कुछ अलग है, जो बोल ही दिया ये सर्वोच्च कृष्ट आध्यात्मिक चिकित्सा है, तो इससे पार क्या होगा मुझे नहीं पता है। मुझे नहीं पता। तो जब तक हम और रामोपासना देखिए, जप योग जो कि हम इसमें विधि यूज करते हैं, नाम योग जप योग पे महाराज ने जो कितना कहा है, उसकी महाराज ने केवल एक पुस्तक नहीं करवाई, श्री अमृतवाणी जी से भी जप योग का करवाया। इतने मतलब इतना वो बेनिफिशियल है कि महाराज ने उसमें से भी, अमृतवाणी जी से भी जप योग करवाया। कितना उसका महत्व है, जो महाराज ने कहा है सर्वोत्कृष्ट है, तो फिर उससे ज्यादा अहमियत क्या होगी ना। ये तो इससे ही देखना चाहिए कि कैसे वे लेके आते हैं, और कैसे उन्होंने एक और करवा दी जो कि डेली बेसिस पर है। सो बहुत बहुत और आप शायद जो लोग अभी जाप की संख्या नहीं बनेगी या धीरे धीरे करेंगे या जैसे भी होगा, वे उस पुस्तक का भी यूज कर सकते हैं। नई पुस्तक आई है, राम नाम लेखनी। आप अपने घर में ग्रैंड चिल्ड्रन को या बच्चों को भी दे सकते हैं राम नाम। उसमें विधि बताई है कैसे हम राम नाम लिख सकते हैं। मंदिरों में तो मिलती है, पर ये बिल्कुल स्वामी जी महाराज की जैसे उन्होंने सिखाया है बिल्कुल उसके अनुसार है। महाराज कल ही हमने पढ़ा था प्रवचन पीयूष जी में कि भावना बनाई जाती है। या सो इसका हम तो महाराज की भावना ले रहे हैं, इतनी सुंदर हमें गिफ्ट दिया महाराज ने, उनकी भावनाएं ले रहे हैं। पर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, रश्मि जी।
राम राम। राम राम जी। कहिए जी, आपने क्यों ज्वाइन किया? हाँ जी, मेरी बैठक ये ना बीच में रह गई थी, ऑफलाइन लगाती थी मैं, तो मेरी बीच में रह गई थी ये बैठक। फिर से अब लगाना आज चाहते हैं पूर्ण? या आप देखेंगे इसमें स्वामी जी महाराज बड़ा क्लियरली कहते हैं कि जो बारिश के कारण, ये हमारे सत्संग होते हैं, यहाँ स्वामी जी महाराज पधारते हैं और बहुतों को दर्शन भी हुए। हाल ही में भी दर्शन हुए किसी को, महाराज बैठे हुए थे वो स्क्रीन पे ऐसे देखें इसलिए महाराज कहते जो जो बरसात के कारण कहे दिखता हूँ सत्संग आऊंगा कि नहीं, हम तो ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि वो क्या है, क्या बोलते हैं शब्द, अधिकारी नहीं है। हम पर मेरी संगों को अपने अनुसार नहीं, अपने जीवन के अनुसार नहीं घुमा सकते। पर मेरी मजबूरी थी, मेरे को कनाडा आना था बच्चों के पास, तो मैंने ज्वाइन करने से पहले ही बता दिया था कि मेरे को जाना पड़ेगा बीच में, हाँ, ये करके हम वो तभी देखिए मेरी सुमन जी भी आते थे, बड़ा बड़ा अच्छा इन्होंने किया था, राइस बड़ा अच्छा, भजन भुजन सब कुछ, भक्ति प्रकाश जी, सुंदरकांड जी, सब कुछ। फिर देखिए, फिर हमारी प्रेफरेंसेस होती हैं लाइफ की, वहां पे हम प्रेफर कर देते हैं या, तो फिर वो चीज़ है। मैं तो वैसे ही बता रही हूँ, मुझे याद आया ये वाला, तो इसलिए। बट बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बहुत आनंद ले पाएंगे, जो आप चाहते हैं वो आपको मिल सके, राइट? हाँ जी। कृष कंडोई जी, हम यहाँ वीडियोस ऑन रखते हैं, पर आपका नाम अभी भी आ रहा है, अपना वीडियो ऑन कीजिए जी। कृष कंडोई, ओ, ये राम तो राम आप जी। हैं। राम राम जी, हाँ राम जी। राम हाँ जी, शिखा जी, कहिए क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? जी मैं एक बैठक जी में तो हुई, मैंने सोचा कुछ और अब आगे उसको बढ़ाना चाहिए, और मैं वो हाँ 2 जी, बैठक नहीं ज्वाइन हाँ, कर पाई। एडल्ट बुक क्लब से शुरू किया था, राइट? एडल्ट बुक क्लब करते हैं। नहीं, महाराज जी की जो स्वामी हाँ, जी उसे महाराज उसे जी। हम एडल्ट बुक क्लब कहते हैं, या अच्छा। हाँ। तो ये जो रामोपासना है, इसमें हम साधना के रास्ते पे जाते हैं। पहले गुरुजनों का तो पता होना चाहिए ना, उनके हाँ जीवन का जी। पता होना चाहिए। इसलिए हम जो नए आते हैं तो हम उन्हें, वहाँ वो वाला रास्ता होता है जो ब्रांड न्यू होते हैं, कि आप पहले गुरुजनों को जानिए और हाँ फिर जी। साधना में आइए। तो आप सब अपने अपना पहले साधना करते आए हैं, राइट? या सविता जी, आप भी साधना करते आए हैं? मैंने नाम दान लिया हुआ है, हाँ, और बस जो घर में पूजा पाठ करती थी, मैं अपनी वो बताती हूँ कि मैं तो सब भगवान में विश्वास रखती थी, और मतलब जहाँ जाती थी उनके सामने सर झुकाकर यही कह देती थी कि भगवान एक है, और हर हर द्वारे पे जाके सेम सेम फील करती थी। बट वही अशांति बहुत है लाइफ में। तो शीतल जी मेरी दीदी हैं, उन्होंने मेरे को ज्वाइन करवाया, मेरी अच्छा। हेल्प कर रहे हैं मुझे आगे बढ़ने में। कृपा तो गुरु महाराज जी की है, जो मैं इस टाइम कनाडा में हूँ, यहाँ पे रात के 2:30 बजे हुए हैं। अरे वाह, क्या बात हाँ है! जी। आप उठ गए, हमारे भी यहाँ पे सुबह सुबह ही बजे हुए हैं, पर 2:30 तो बहुत बड़ी बड़ी बात है आप हाँ 2:30 बजे जी, उठी हुई हैं क्या बात है! हाँ, तो आप कनाडा ही रहती हैं या विजिट कर रही हैं? मैं विजिट करने आई हुई हूँ, बेटी मेरी साथ है, उसको छोड़ के फिर मैं इंडिया आऊंगी, इस ईयर लास्ट तक मैं पहुंच जाऊंगी इंडिया। इस साल के लास्ट तक? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो साल भर यही है, अभी तो साल शुरू ही हुआ है, या ठीक है। तो फिर तो देखना पड़ेगा, है ना, कि भाई कैसे आपका समय हो, नहीं तो मुश्किल हो कोई जाए। बात नहीं, मैं उठ जाऊंगी।
हाँ 2:30 उठ जाएंगे। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सो कहिए जी, कोई क्वेश्चन? सो हम क्या करते हैं, जो आपकी बैठकों में बैठकें होंगी उसमें प्रश्न डेफिनेटली, जैसे हम अभ्यास, ये अभ्यास गम्य है। स्वामी जी महाराज की साधना अभ्यास सीखी जाती है, हर चीज सीखी जाती है, यहाँ तक सत्संग में बैठना, कैसे बैठते हैं सत्संग में, कैसे भाव लेके आते हैं, कैसे ग्रंथों का रखते हैं, सब कुछ सीखा जाता है। और हमने भी सब कुछ सीखा है स्क्रैच से, ऐसे नहीं कि हम पैदाइशी ऐसे हैं। सो सीखा जाता है, और फिर अभ्यास किया जाता है, राइट। हम अगर 40 साल 50 साल से भी सत्संग जा रहे हैं, फिर भी सीखा जा सकता है, फिर भी नहीं सीखा जा सकता है। ओपन होना चाहिए, अपना झुका होना चाहिए, जो क्योंकि जो झुकेगा, जो वही ग्रहणशील बन सकता है, जो ग्रहणशील बनेगा उसे ही मिल सकता है, राइट। नहीं तो मुश्किल है, नहीं तो मुश्किल है, नहीं तो बोलते जाएंगे तो फिर ये तो फिर वो चीज नहीं है। पर ये हर हर जगह के लिए यही है, चाहे संसार में सक्सेस चाहिए, चाहे साधना में सक्सेस चाहिए, आप झुकेंगे तभी आप ले सकेंगे। क्या ये चीज कहिए जी, कोई क्वेश्चन? तो हम पहले अभी क्वेश्चंस लेते हैं यहाँ पर, और फिर हम जो हमने पढ़ते हैं उसकी चर्चा करके फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं। और इसमें हम प्लानर्स लिखते हैं, जो कि सभी एडल्ट्स को इसकी प्रॉब्लम काफी आती है, तो मैं इसका पहले ही बता दूं। तो प्लानर्स जो लिखते हैं, डायरी, महाराज का आदेश है अपनी डायरी बनाइए। तो उस डायरी में हम विशेष चीजें लिखने को कही जाती हैं, तो वो लिखते हैं हम, जैसे कि परोपकार, जैसे कि कृपाएं क्या दिखी, जैसे कि आज मन क्यों उदास रहा, और फिर कैसे कितना जाप करना था, कितना घर के काम करने थे, सब लिखते हैं। और फिर उसमें फिर उसे देखते हैं कि कैसे क्या जो संकल्प लेना है, जो जपयोग करना है, ये सब लिखते हैं। तो आपको रात को ये सब लिखना होगा, लगभग अपने लिए 15 मिनट निकाल कर। और जाप के बाद भी लिख सकते हैं, अपना शाम का जाप है तब लिख सकते हैं, सारा दिन कैसे कैसे है। ये लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपका रूपांतरण आएगा, रिफ्लेक्ट करेंगे। अधिकतम जगह जब हम महाराज का हम एक प्रवचन अभी उस पर डिस्कस कर रहे हैं, 2 चीजें उसमें महाराज ने कही, एक है संकल्प और एक है जाप। तो महाराज कहते कि बिना संकल्प लिए जो जाप इतना कर रहे हैं, उसका क्या क्या करें उसका, है। तो बहुत लोग बहुत वर्षों से जाप कर रहे हैं, लेकिन जिससे सविता जी कहते हैं अशांत हैं, रात को नींद नहीं आती है, या फिर आ, या फिर रूपांतरण नहीं हो रहा। क्योंकि हम उसकी जो साधना की जो मेथडोलॉजी है वो सही तरह से नहीं कर पा रहे, इसलिए। या हाँ जी सविता जी, आप कुछ बोल रहे थे, कहिए। मैं थोड़ा लंबा बोल जाती हूँ। मेरा फुल स्टॉप देरी से आता है। फिर जो मेरे साथ साथ बोलते हैं फिर वो सुन नहीं पाते, तो इसलिए वो इंतजार करना पड़ता है। हाँ जी कहिए। बस इस चीज से तो मेरा मन खुश रहता है कि मतलब मैं अपने दिल से कभी कुछ गलत नहीं करती, बट लेकिन यूं बस ऐसे परेशान रहती हूँ कि मैं किसी से मैच नहीं करती। कोई बात नहीं, हर एक को प्रभु ने बनाया ना, और हर एक को प्रभु ने अपनी तरह बनाया। अब आपका उद्देश्य यहाँ पे आने का अगर ये है कि आप संसार में फिट इन हो जाओ, वो हमें आता नहीं। वो हमें आता नहीं, आई एम सॉरी, वो नहीं सिखा पाएंगे कि आपको संसार कैसे स्वीकार करे, ये नहीं बता पाएंगे। हाँ, गुरु का प्यार कैसे मिल सके,
ये जो लाइन है, सारी दुनिया एक पास से, मेरा राम प्यारा एक पास से, ये एक्चुअल चीज है कि सारी दुनिया आपके अगेंस्ट है, लेकिन आपके गुरुदेव बड़े मुस्कुरा रहे हैं आपको देख के। ये लिटरली रियल चीज है। सारी दुनिया, राइट, जहां पे भी आप बैठते हैं वहां सारे के सारे एक पास से, लेकिन वो कह रहे हैं वो खुश है। अब यहाँ पर हम इसमें भी चर्चा करेंगे कि हमें ऐसी खुशी चाहिए भी कि नहीं। ये बात है असली, कि भाई हमें ऐसी खुशी चाहिए भी कि नहीं, कि अनुपमा जी अब इस संसार में आई हैं, मिल के मिले रहे। ऑब्वियसली मेन बात होता है कि आप अपना काम कर रहे हैं घुल मिल के रहने के लिए कि नहीं, आप अपना काम कर रहे हैं कि अगले ग्रो करें कि नहीं, आप अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, बस यही है। दूसरे दूसरे दिए ही इसलिए हैं ताकि हम ग्रो कर सकें। वो सारे के सारे अलग दिए ही इसलिए हैं ताकि हम ग्रो कर सकें। यही है फॉर्मूला एक। क्योंकि जब सारे के सारे अनुकूल हैं, सारे हमें पसंद कर रहे हैं, सारों से यस यस हो रही है, वहां कैसे ग्रोथ है? ग्रोथ तो वही है जहां पर सारे के सारे अगेंस्ट, या सारों की सोच अलग, उसमें से हमने निकलना है। सारे कह रहे मम्मी कोई बात नहीं, रहने दो, आज सत्संग रहने दो, आप छोड़ो, क्या करना है आपको, छोड़ो, आप बैठो, आप घर में ही कर लिया करो, आप ऐसे ही कर लिया करो। हाँ, अब वहां पे मोह भी आते हैं, वहां पे उनका लच्छेदार गुलाब जामुन, चल बैठ ही जाती हूँ, बेचारे कह रहे हैं सारा परिवार आया हुआ है, चलो बैठ ही जाते हैं, छोड़ो कोई बात नहीं, राइट। तो हमारे पास ये है 2:30 बजे बैठी हुई है। अब हमारे पास एक और चीज होगी कहने के लिए, भी 2:30 बजे बैठी हुई है। हॉस्पिटल वाले भी थे हमारे पास कि हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, गाड़ी वाले तो होते ही अक्सर कि गाड़ी में लगा रहे हैं, हॉस्पिटल वाले भी आ गए। वो क्या कहते हैं, दूसरे कमरे में कोई डेड बॉडी पड़ी है, वो भी है, वो भी हमारे पास केस है ऐसे बोलने का कि दूसरे कमरे में डेड बॉडी पड़ी है, वो भी आ गए। बहुत ही नियर एंड डियर वन की डेथ हुई है और आ गए ये लगाने, सत्संग लगाने ये वाला। सो एक और मिल गया हमें, 2:30 बजे उठ के भी लगा रहे हैं। सो या जो, देखिए जिसको जिसको कुछ है वो ऐसे काम करेगा ही करेगा, राइट, वो करेगा। तभी तो हम फिर बोलते हैं कि ऐसे ऐसे साधक महाराज ने इतने उच्च कोटि के साधक हमें दिए कि हम उनसे कितना कुछ सीख सकें और फिर हम उसकी चर्चा कर सकें, ताकि वैसे बीज डलें और ज्यादा साधक वैसे बने। तभी हम चर्चा करते हैं इसकी खुले में, जो कि सोशल मीडिया पर है, ताकि और जन ऐसे ऐसे बने जो कि करना चाहते हैं और अपनी श्रद्धा का लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। या इतना सुंदर कल प्रसाद मिला। देखिए अक्सर हम क्या कहते हैं, जब सत्संग का कुछ इम्प्रूवमेंट करने का हम कुछ कहते हैं, अक्सर होता है नहीं जी हमारे बहुत अच्छा चल रहा है, नहीं जी हमारा तो वैसे है, ऐसे ही बोलते जा रहे हैं, नहीं जी नहीं जी नहीं जी नहीं जी। ओ माय गॉड, ये पता नहीं कौन से साधक संचालक हैं जो कि साधना भी शायद करते हैं, कहते हैं आप 100% सही हो जी। हे मेरे प्रभु, कहते हैं आप 100% सही हो जी। उन जिन्होंने कहा कि भी ऐसे हो रहा था जी, ऐसे हो रहा था, हमें चेंज करना है, ये स्वामी जी महाराज के नहीं है, वो कहते हैं जी 100% हम करेंगे जी, अगले साल हम बिल्कुल तैयारी करके आएंगे। ए मेरे प्रभु, कौन कहता है आज का संचालक ऐसे? वो तो कोर्ट केस करने को तैयार होते हैं जी, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अरे मेरे भगवान, मैं तो भूल ही नहीं पा रही कि कहते वो संचालक हो के कहते हैं कि क्योंकि संचालकों की तो वैसी
रेपुटेशन ऐसी है ना कि उनका पहला शब्द ना होता है। नो, नो। और जो कि घरों में भी हम देखे जाते हैं, राइट, घरों में भी हम देखते हैं कि कुछ भी कह लो, नो, 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 ना से ही पैदा हुए होते हैं। विवाह भी ना से ही किया होता है। कि हम सबसे पहले ना ही बोले, नो, नो, नो। ये कर ले, नो, नो, नो। सो इसलिए ये जो नो है, उससे रास्ता बनाने का बनाते हैं। देख लीजिए, बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत दुनिया है महाराज की। पर मिलेंगे तो महाराज यहीं पे। और तो कहीं नहीं मिलने वाले। सो हम वो लोग भजन नहीं गाते, मुझे वहां ले चलो जहाँ केवल तुम हो। महाराज कहते मैं तो यही हूँ, यही 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 पाओ तो मजे हैं, राइट, यही मिलेंगे वे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन? कहिए जी, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? पूछिए, पूछिए। बहुत जल्दी सब कुछ भूल जाती हूँ। हाँ जी। बहुत जल्दी सब कुछ भूल जाती हूँ। हाँ, वो स्ट्रेस है ना, इसलिए स्ट्रेस के कारण होता है। महिलाओं अक्सर जल्दी भूलना शुरू कर देती हैं क्योंकि इतने वर्ष चुप रह के, इंसल्ट्स रह के वो लेती जाती हैं अपने अंदर, और फिर वो ब्रेन पर इफेक्ट करते, केमिकल्स एक ही तरह के रिलीज होते हैं ना, फिर तो वो फिर खाना शुरू कर देते हैं, इसलिए। या हम्म, हम्म, हाँ जी, पूछिए, पूछिए, कोई क्वेश्चन? मंजू जी क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं भी बस सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? अच्छा, तो सिर्फ महाराज की प्रेजेंस से ही लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने आपकी क्लास पहली बार लगाई है, आज तक आपका नाम ही सुना था। मेरा नाम ही सुना था। हाँ क्लास जी। लगा रहे हैं तो मनीषा जी कितनी फीस ली है आपने? हाँ, मेरे पीछे फीस लेते हैं आप, ये क्लास बोलते हैं। हमारा बैठक हिस्सा क्या है बैठक उस फीस का? बैठक बैठक सॉरी। हाँ, बताइए मनीषा बैठक। जी, कितने लिए फीस? कितनी ली है फीस आपने हमारे पीठ पीछे? क्या धंधा मैंने कर तो रहे हैं? मैंने तो ये नाम ही नहीं लिया थी। फीस क्या लूंगी? हाँ, मैंने तो ये नाम ही नहीं लिया, क्लास नाम ही नहीं सत्संग। लिया, ये तो नाम ही नहीं लिया, तो फिर क्या नाम लिया बैठक। था आपने? बैठक थी, सत्संग की बैठक बैठक है की, ये हमारी। सत्संग है यहाँ सत्संग पर। है ये हमारा। हाँ, और स्वामी जी महाराज जहाँ पधारते हैं वहाँ धन थोड़ी ना लेंगे हम, और फिर वो क्लास थोड़ी ना है, वो तो सत्संग है। जहाँ संत पधारे वो तो सत्संग है। तो संत का हाँ जी, संग हाँ जी। मिलता है तभी तो अच्छा लगता है ना, ये बात है। सो या बिल्कुल, सो सत्संग है, सत्संग में धन नहीं लिया जाता। सत्संग में जैसे हम लोग धन नहीं लेते। महाराज का है कि सत्संग के लिए धन नहीं होता, भक्ति के लिए हम नहीं लेते, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। या जैसे प्रवचन में भी महाराज जी ने बोला है, रिटर्न भी आप नोट देते हो, वहीं भी लिखा था ना कि आपको किसी को अपने अनुकूल नहीं कर सकते, आप उसके अनुकूल चलो हम्म, फिर तो शांति रहती है। बहुत अच्छा आपने प्रश्न और स्टेटमेंट लेके आए। अ, वो चीज पे पहुंचने के लिए जो कि अक्सर महिलाएं अंदर पीती हैं चीजें, और जो बीमार होती हैं, उसके लिए बहुत साधना चाहिए, राइट। ये उनके लिए है। अब देखिए, हाँ, हम, आप कहो, अच्छा चलो ये केस लेते हैं, आपने अपने घर में मंदिर बनाया, ठीक है, आपके पति मंदिर में चप्पल लेके आ रहे हैं,
आप कहोगे भाई क्या कर रहे हैं आप, मंदिर है, चप्पल क्यों लेके आ रहे हैं? मैं नहीं मानता मुनता कुछ, मैं नहीं नंगे पैर चल सकता। तो बोलो भाई मंदिर है यार, तो आप क्या, आप अनुकूल हो जाओगे, राइट? ये ठीक है, मेरा मंदिर है, आओ चप्पल लेके आ जाओ, यही कर सकते हो, यही कर सकते हो ना आप अनुकूल बन गए ना। आपने तो अपना कर्म किया कि नहीं भाई, आपने बता दिया यहाँ चप्पल नहीं ला सकते जी, है ना? आप तो अनुकूल बन गए, चलो ठीक, ठीक है। फिर आप जाप करने बैठे हैं, आपका बेटा आता है, आप जाप कर रहे हैं, वो देख रहा है, मम्मी मम्मी चाय बना दो, मम्मी चाय बना दो, चाय बना दो। बेटा मैं जाप करने के बाद बनाती हूँ। नहीं मम्मी अभी बना दो, अभी चाहिए। और फिर पीछे वो म्यूजिक लगाना शुरू कर देता है। हाँ, आप जाप नहीं कर पाते, आप उठ जाते हैं और चाय देते हैं, अनुकूल बन गया, बने ना अनुकूल, वेरी नाइस। फिर आपने सत्संग जाना है, आपको सत्संग अच्छा लगता है, वो कहते नहीं नहीं नहीं, क्या करना है सत्संग जाके, छोड़ो परे, घर में ही कर लो, मंदिर बनाया तो है तुमने, घर में करो। नहीं नहीं मुझे जाना है, नहीं नहीं घर में करो, बैठ घर में बैठो, कोई जाने की जरूरत नहीं है, फजूल में जाती रहती हो बाहर, सब कुछ है तो सही घर में। ठीक है, मैं घर में कर लेती हूँ, अनुकूल बन गया आप, या? फिर अरे मुझे ना मुझे उन्होंने मुझे इनवाइट किया सत्संग पे, मुझे जाना है, मुझे पैसे चाहिए। तुम्हें क्या करने हैं पैसे, घर में करो ना, हम घर में करते हैं, क्या करना है तुम्हें जाके? नहीं, वहाँ उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मुझे जाना है, बैठ जाओ, अनुकूल बन गए। पर क्या है, ये सारी बातें ठीक तो कोई भी नहीं है, असत्य के अनुकूल बनना तो पाप है, सत्य के अनुकूल बनना, संत के अनुकूल बनना, वो है शूरवीरता। हाँ, असत्य के, अरे मम्मी मेरे को उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, वो लोग पर फीस मांग रहे हैं कैपिटेशन, सर को एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे मम्मी, ऊपर की है, होता ही ऐसा है जी, जमाना ही ऐसे, देना पड़ेगा, घूस देनी पड़ेगी। हाँ घूस देनी पड़ेगी, हम देंगे, हाँ हाँ कोई बात नहीं बेटा, हम अलग से फीस के इंतजाम करते हैं घूस देने के लिए, कोई बात नहीं, अनुकूल बन गए। गलत कामों के लिए अनुकूल बन गए। सो ये डिसाइड करना कहाँ अनुकूल बनना है, कहाँ चुप करके अपने काम, सत्य के काम करते जाने हैं, ये तो देखना पड़ेगा ना, ये तो देखना पड़ेगा कि कहाँ मुझे अनुकूल बनना है। मैं असत्य में, अधर्म में थोड़ी ना हम अनुकूल बन सकते हैं जी। हाँ, अब माँ सीता कहती तू मेरी बन जा, मैं तेरे को ये दूंगा, माँ सीता कहती अब कोई ये चारा ही नहीं है जी, चारा ही नहीं। रावण कह रहा माननी पड़ेगी, मार देगा नहीं तो, चारा ही नहीं है। हाँ ले रावण, मैं तेरे अनुकूल बन गई। वो तो नहीं बनी जी। हनुमान जी कहते माँ मेरे मेरे पे बैठ जाओ, माँ बोला माँ मेरे पीठ पे बैठ जाओ, मैं ले जाऊंगा। क्या परिस्थिति आई है, झट से राम जी के पास जा सकते हैं, हनुमान जी पे बैठ के झट से जा सकते हैं। माँ सीता तो कोई अनुकूल नहीं बनी। अरे कितनी अनुकूल परिस्थिति है, हनुमान जी की पीठ पे बैठ के जाना है। धर्म का पता होना चाहिए। महाराज जो बोलते हैं अनुकूल बन जाओ, जिद में बोलते हैं, काले चने बनाए या वाइट छोले बनाए, ओ भाई अनुकूल बन जा, या जो मर्जी बना लो। यहाँ सोफा रखे या वहां सोफा रखे, और जाए जहां मर्जी रख जाओ, कोई बात नहीं, रख लो।
इधर मम्मी के जाने उधर मम्मी के जाने, जहां मर्जी चले जाओ जी, दोनों कर लेंगे, कहीं भी पहले कर लो, अनुकूल बन गए। सत्संग नहीं करना, राम नाम क्यों ले रही है, सत्संग क्यों जा रही है, बैठकें क्यों कर रही है, जाप क्यों कर रही है? ओहो, देरी होगी जी, सुन नहीं रहा कुछ, क्या कह रहे हो? सॉरी जी, सुनना बंद हो गया जी, पता नहीं क्या कह रहे हो, सुन नहीं रहा अब सुनना बंद हो गया जी। ये भी तो दिया है। हाँ, अगर माँ सीता रावण की हो गई होती तो वो माँ सीता थोड़ी ना होती। माँ सीता हनुमान जी के साथ चले गई होती, अनुकूल परिस्थिति देख के माँ सीता थोड़ी ना होती। और आज हम उनकी चर्चा भी ना कर रहे हो। ये दिया हुआ है डिसाइड करने के लिए, कब अनुकूल बनना है, कब शांत लेना है, और कब कहना है सॉरी जी, जब महाराज कहते हैं ना बहरे और अंधे बन जाओ, यहां बनना होता है, सत्संग बंद करो। ओ जी, सुन नहीं रहा, कुछ नहीं सुन रहा। हाँ, आपकी चुगली कर रहा है, आपकी निंदा कर रहा है, आपके अगेंस्ट है। सुन नहीं रहा जी कुछ। सुन नहीं रहा, कुछ नहीं सुन रहा जी, सुनना बंद हो गया जी। तो जो संत कहते हैं वो कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये तो यहाँ से आएगा ना, वो तो उनकी कृपा से पता चलता है। तभी तो इतनी बीमारियां हैं, तभी तो इतने बीमार हैं, तभी तो इतने खुश नहीं है, तभी तो इतनी अशांति है। क्योंकि कौन सी महिला होगी जो अनुकूल नहीं रही होगी 20 साल? हम्म हम्म और अपने आप को इस स्टेज पे ले आए। आज की महिला को देख लो, 1 साल डिसरिस्पेक्ट करते हैं, नॉनसेंस करते हैं, कहते हैं ओके बाय बाय। उसे पता है, अब आज की महिला को पता है, वो ये नहीं ज्यादा ही एटीट्यूड है, आजकल के बच्चे सुनते नहीं है, आजकल की लड़कियां तो ऐसी है, नहीं नहीं ऐसी नहीं है। क्योंकि वो अपनी माँ की तरह 20 साल ऐसा गुजारना नहीं चाहती हैं अपनी लाइफ से। राइट। है, ये बात है, ये डिफरेंस है। हम उन्हें ब्लेम नहीं दे सकते, वो नहीं, उन्हें पसंद नहीं है ऐसे रहना और ऐसा ट्रीट करे कोई। क्यों नहीं मैं जा सकती सत्संग? हेलो, क्यों नहीं जा सकती मैं सत्संग? उसका दिमाग वो नहीं करता, आजकल की महिला का दिमाग रजिस्टर नहीं करता, ये क्यों कह रहा है, ऐसे ऐसे क्यों कह रहा है? अच्छा तुम बैठो फिर अपनी मम्मी की गोदी में, मैं चलती हूँ। क्या मुझे जाना है सत्संग, मुझे करना है ये बात है। नहीं तो ये चीजें हम देखेंगे, और ये चीजें आती कृपा से, सजगता से। राइट, जब हम अपने गुरु महाराज का कहना मानना शुरू करते हैं तो हम वहां सीखते हैं कौन सी बात सच है, कहाँ मुझे साइड देनी है, कहाँ मुझे हाँ करना है, कहाँ मुझे ना करना है, कहाँ मुझे चुप करके चलना है, कहाँ मुझे बहरा बनना है, कहाँ मुझे अंधा बनना है, और कहाँ मुझे अगर माँ सीता की तरह बुलाना है तो बुलवाना है। माँ सीता को बहुत अच्छे से आता था कहाँ मुझे चुप रहना, कहाँ मुझे बिल्कुल चुप नहीं रहना, वेरी ब्लंट। और जब वो बोलती थी सीधा बोलती थी, ब्लंट। उन्हें पता था, सब पता था कब कहाँ क्या बोलना है, क्योंकि वो धर्म के अनुसार चलती थी, उन्हें पता था, यूं ही नहीं। राइट, ये बात है। बढ़िया, और कोई क्वेश्चन? थैंक यू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या क्योंकि संतों की बात हम जैसे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था। कल किसी कोई बहुत सारे साधक लोग लिखते हैं, अपने अपने पोस्ट लिखते हैं, अपनी लंबी लंबी चीजें लिखते हैं, तो यूजुअली मैं पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन जो महाराज को, महाराज तो पढ़ते हैं ना, सो महाराज को जो अटकता है कहीं, तो वहां मैं रुक गई। तो एक साधक जी ने संत की मर्यादा इत्यादि पे लिखा हुआ था, और वहां फिर अगला पैराग्राफ आज के समाज पे आ गया, और उन्होंने व्यभिचार और लिव इन रिलेशंस वगैरह वगैरह को ऐसा बोला कि स्वामी जी महाराज को डरा
बहुत वो करते हैं, बहुत ऐसा करते हैं, बड़े स्ट्रांग शब्द यूज किए हुए थे। अब मैं तो वहां अटक गई भाई। मैंने कहा स्वामी जी महाराज ने व्यभिचार के बारे में तो खुल के बोला है। व्यभिचार मतलब जब आपका ऑलरेडी संबंध है, वो दोनों के लिए बोला है महाराज ने, स्त्रियों के लिए भी और पुरुषों के लिए भी, दोनों के लिए। क्योंकि महाराज ने प्रवचन पीयूष में एक स्त्री का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की डिस्कशन की हुई है। ये हमारे गुरुदेव हैं उस समय में भी, राइट। सो एक्स्ट्रा मैरिटल मतलब व्यभिचार मतलब कि आपका संबंध है पर आपने उस संबंध को उल्लंघन करके और संबंध रखे हैं, राइट। तो व्यभिचार पाप आ जाता है क्योंकि आपने जो संबंध आपका है उसका आदर नहीं किया। आपके बच्चे सफर करते हैं, आपकी पत्नी अगर पुरुष है वो सफर करते हैं, तो दूसरी साइड पे आपका पति है और बच्चे हैं, सब सफर करते हैं इस चीज से, तो पाप बन जाता है व्यभिचार एक संबंध होते हुए। दूसरा जो लिव इन उन्होंने बोला, वहां पर महाराज ने कहा कि कथा प्रकाश जी में 9 तरह के विवाह हमारे शास्त्र अलाउ करते हैं, राइट। 9 तरह के डिफरेंट तरह के विवाह संबंध, उसमें से आज के टाइम में सिर्फ 2 ही माने जाते हैं, ऐसे महाराज ने लिखा। तो जो लिव इन होता है, लिव इन तो आपसी आपसी यस के कारण होता है, आपसी तालमेल के कारण होता है। लिव इन मतलब इकट्ठे रह रहे हैं। लिव इन में आपके संबंध बन भी सकते हैं, नहीं भी बनते। ये नेसेसरी नहीं होता कि आपने रिलेशनशिप रखा है कि नहीं। लिव इन में आप विवाह भी कर सकते हैं, नहीं भी होता है, होता भी है, नहीं भी होता है ना। ये चीज हो जाती है, ये चीजें होती है लिव इन में। लेकिन लिव इन में पाप किसी और को नहीं लगता, किसी और की हाय नहीं लगती, राइट। जैसे हम कहते हैं ना किसी का उल्लंघन हो गया, ये जैसे व्यभिचार में होता है। लिव इन में आपसी चॉइस के कारण, आपसी चयन के कारण करते हैं। तो लिव इन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती हैं मानसिक, मनोवैज्ञानिक, इस तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ये चीज आती हैं। तो बड़े सुंदर महाराज ने एग्जाम्पल लिया, व्यभिचार है रावण, व्यभिचार रावण। लेकिन लिव इन कुंती, जिनका पुत्र कर्ण हुए, और कर्ण ने दुख भोगा डेफिनेटली, क्योंकि उसे उसका अपना सम्मान नहीं मिला। अगर लिव इन से रिलेशन होती है, लिव इन देखा जाए वही है ना, आउट ऑफ वेडलॉक अगर रिलेशनशिप है और अगर वहां बच्चा हो जाए। पर कुंती को तो किसी ने डिसरिस्पेक्ट किसी भी प्रवचन में नहीं हुआ। कुंती ने तो अपना चयन बदल दिया। कुंती ने तो प्रभु को कहा कि मुझे प्रॉब्लम्स ही देते जाना प्रभु, ताकि मुझे आपकी याद आती रहे, क्योंकि प्रॉब्लम्स में आप बड़े साथ होते हो। कि कुंती इस स्तर पे चले गई उस लिव इन के बाद, सो कॉल्ड। जैसी भी कहानी तो डिफरेंट है, पर अगर उससे मॉडर्न सेंस में देखें, कुंती का जो पहला पुत्र है वो आउट ऑफ वेडलॉक है, कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण, राइट। तो किसी को भी यहाँ पे दोष नहीं दिया जाता, ना कुंती को जो कि आउट ऑफ वेडलॉक उन्होंने किया, राइट, जो कि हमारी संस्कृति शास्त्र है, और जो रह रहे हैं जिस तरह से उन्होंने किया संबंध, और कुंती को आदर सम्मान मिलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने चयन फिर वैसे किया कि अब मैं उस रास्ते में नहीं जाना, मुझे इसी रास्ते पे रहना है। तो स्वामी जी की साधना है, जैसे मर्जी हमने कुकर्म किए हैं, लेकिन अगर हम वो कुकर्म छोड़ना चाहते हैं, अगर हम ढीले रहे हैं, अगर हमने मोह के कारण चीजें की है, अगर हमने ऐसे किया वैसे किया, वो हम छोड़ना चाहते हैं, वो हम कभी भी छोड़ सकते हैं, जब तक सांस है, जब तक सांस है सुधर सकते हैं। एक बार सांस चले गई फिर सुधार का फिर तो भुगतना है। फिर चाहे दुर्दशा है या सदगति है, वो हमारे हाथ में, वो उनके हाथ में नहीं है जो पीछे बैठ के पूजा करते हैं। हमारी सदगति हमारे हाथ में है कि हम क्या क्या पैकेज लेके जा रहे हैं, क्या टच्ची में भरा हुआ है।
दूसरों पे नहीं डिपेंड करती कि वो क्या पूजा करेंगे, राइट? या दुर्दशा, दुर्दशा भी अपने हाथ में है जाने के बाद। या ठीक है जी, बढ़िया। और कोई क्वेश्चन? पूछिए पूछिए, और कोई क्वेश्चन? तो इतने सुंदर गुरुजन मिले हैं और इतना अच्छा सुअवसर मिला है। हमारी बैठकें ऐसी ही होती हैं, हंसने वाली लेकिन गंभीर, जिससे हम प्रैक्टिस करें। अगर नहीं प्रैक्टिस करते फिर हम प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हम प्रैक्टिस करें और हम इससे गंभीरता से लेते हैं। साधना है और गंभीरता, बहुत गंभीरता से लेते हैं। जो साधक 2 बार नहीं आते, बिना, एडल्ट्स हैं आप लोग, सो बिना इन्फॉर्म किए उसको हम राम राम कह देते हैं। महाराज ने बहुत क्लियरली लिखा है, जिससे जो ये कहता है जा सकूंगा तो जाऊंगा, नहीं तो देखता हूँ, वो अधिकारी नहीं है। पर हमारा अपना है, क्योंकि ये रेगुलर सत्संग जैसा नहीं है, ये कोर्स टाइप है। और आपको पता है कि आप इतनी फीस, बच्चे आपके इतने वेल सेटल्ड हैं, बच्चे एब्सेंट होते हैं तो उन्हें भरना पड़ता है। सो उसी तरह का है, पर है सत्संग, क्लास नहीं है। महाराज पधारते हैं और मेन बात ये होती है कि मुझे महाराज की मेहनत बेकार जाए ये पसंद नहीं है। कोई सूक्ष्म में भी आके इतनी मेहनत कर रहे हैं, सूक्ष्म में भी आके हमारा उद्धार, हमें गाइड करना, हमें हमें बताना, उठो 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 उठो, बैठक है बैठक है, उठो 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 उठो, ये देखना, उठो उठो, जाप करना है, सब करना है, उठो उठो उठो। सूक्ष्म में भी आके इतनी मेहनत कर रहे हैं, सूक्ष्म में तो नहीं उनकी मेहनत। तो आपको राम राम हम कर देते हैं कि भी आप डिसाइड कीजिए, जब मन बनाएगा तो आइएगा। लेकिन अगर आप बीच में ऐसा करते हैं तो हम आपको ही राम राम कहते हैं, अपने गुरुदेव की मेहनत नहीं वेस्ट करना चाहते, राइट? या इसलिए ठीक है, तो ये चीज़ हमारी रहती है। प्लानर्स आप पोस्ट करते हैं, क्योंकि वो स्वामी जी का है स्थान, तो वहाँ पर और कोई पोस्ट नहीं आती है, वहाँ पे सिर्फ प्लानर आते हैं कि हाँ महाराज ये आपने करवाया, अब आपके श्री चरणों में। वो प्लानर्स कोई नहीं पढ़ता, कोई ताका झाकी नहीं करता किसी के जीवन में। सो कोई प्लानर्स नहीं पढ़ता। अगर महाराज ने पढ़ाने हो तो मुझे कभी ले जाते हैं, अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है, वरना बहुत रेयर होता है वो। सो हम यहाँ पे मिलते रहेंगे और चेक करते रहेंगे कैसी चल रही है आपकी जर्नी। और बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। अगर ज्वाइन नहीं करना तो आप अभी भी आउट हो सकते हैं, लेकिन ये फ्री है, बिल्कुल फ्री सत्संग है। हमारे सत्संगों में धन नहीं लिया जाता। सो ये भी एक बहुत ही विशेष तरह का सत्संग है। विशेष नहीं है पर बहुत अ, अ, इसकी बात ही कुछ और है। महाराज की शब्द लेते हैं। ठीक है जी, तो हम अमृतवाणी जी का पाठ यहाँ अर्पण करते हैं रामोपासना के दिन, और हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे। आप म्यूट हो जाएंगे अपने वीडियोस ऑफ करके, अगर बैठना चाहें बैठ सकते हैं, अगर आपको जाना है आप जा सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। राम राम।
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम। जन पावन परमात्मा परम पुरुष सुखदाम। सुखदाय शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है ज्ञान आनंदमयी राम कृपा परम पुण्य
ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। रामामृत मन पावन वाणी, राम नाम गुण सिंगा सफानी, पावन पाठ राम गुण राम, राम राम जप राम राम, परम सत्य परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान, परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम महान, अमृतवाणी राम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कारण, अमृतवाणी अमृत श्री राम, राम राम अमृत रूप राम गुणगान, अमृत कथन राम व्याख्यान, अमृत वचन राम की चर्चा, सुन समझी राम की हर्षा, अमृत मनन राम का जाप, राम राम प्रभु राम अलाप, अमृत चिंतन राम का ध्यान, राम शब्द में सच समाधान, अमृत रसना वही कहावे, राम राम जहाँ नाम सुहावे, अमृत कर्म नाम कमाई, राम राम परम सुखदाई, अमृत राम नाम जो ध्यावे, अमृत पद सुखी जन पावे, राम नाम अमृत रस सार, देता परम आनंद अपार। राम राम जप ये मना, अमृत वाणी मान, राम नाम में राम को सदा विराजत जान, राम नाम मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारे, राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्थ शांति शिव कर कल्याण, राम राम श्री राम विचार, माने उत्तम मंगलाचार, राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना, राम राम जो जन मन गावे, उसमें शुभ कभी बस जावे, गाओ राम नाम गुणगान, भागे वहाँ से विषम विशाल, राम नाम मन तप्त बुझावे, सुधरस सी शांति ले आवे, राम राम जपिए कर भाग, सुविधा सुविधि बने बना, राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल, विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल, जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्कृत, सिमरे राम राम की योजन, उसका हो शुचितर तन मन, जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे, मन से राम नाम जो उचारे, उसके भागे ब्रह्म सारे, जिसमें बस जाए राम सुनाम,
राम राम हरि नाम। मात पिता पांडव सुत तारा रंजन साजन सखा प्यारा अंत काल नहीं सकन सहारा। राम नाम में तारन हारा सिमरन राम नाम है संगी सखा सने हृदय शुभ अंगी। युग युग का है राम सहेला राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन वन विपद हो निबिड़ निशान हम सब ओर। जो जब राम नाम की जगे संकट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे बैर विरोध में न बढ़ जावे। राम नाम जपिए सुखदाता सच्चा साथी जो हित करता था। मन जब धैर्य को नहीं पावे चिंता चित्त चूर बनावे। राम नाम जप चिंता चूरक चिंता मन चित चिंतन पूरक। शोक सागर हो उमड़ा आता दीन दुख में मन घबराता। भजिए राम राम बहुपाय जन का करता। घड़ी घड़ी कर चिंतन काल कष्ट कठोरो क्लेश कराल। राम राम जपिए प्रतिपाल सुखदाता ब्रह्म दीन दयाल। घटना घोर घटे जिससे दुर्जन उबड़े प्रेम घेर। जपिए राम नाम बिनते रखिए राम राम शुभ देर। राम नाम हो सदा सहाय राम नाम सर्व सुखदायक। राम राम प्रभु राम की जय शरण शांति आश्रय है एक। पूंजी राम नाम की पाइए बातें साथ नाम ले जाइए। नाशे जन्म मरण का कटका ये राम भक्त नहीं अटका। राम राम श्री राम है तीन लोक का नाथ। परम पुरुष पावन प्रभु सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग ही त्याग बन निवास अति वैराग। राम नाम बिन नीरस को राम राम जप करिए लोग। राम जाप सब संयम साधन राम जाप है कर्म आराधन। राम जाप है परमाभ्यास सिमरो राम नाम सुख रास। राम जाप कहीं ऊँची
हरता पाप त्रेताम। राम नाम मिलता विहार, धन धान्य सुख भोग पसार, व्रताय सब संपद सम्मान, होवे धन्य धरहित प्राण। नाम बिना सब नीरस स्वाद, जो अवसर बिना राग विषाद। नाम बिना नहीं सके सिकार, राम नाम है सब रस सार। जगत का जीवन
सब शुभ जाते जाए। मांगू मेरा नाम महाकाल, करता है का कल्याण, देव द्वार पर जन्म प्रभु का, भक्ति प्रेमान राग से रूठा, पर हूँ तेरा याली, तेरे चरण पड़े रखियो में, अपना आप विरद बेचाए, दीजिए भगवंता प्यार। राम नाम नहीं पे तारे, जो ते अधर्मी
सर्वशक्तिमते पर